हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बटन। तो आज हम करेंगे पेपर 2 के एसएसटी के क्वेश्चंस और ये 1 जनवरी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। समुद्रगुप्त को पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। समुद्रगुप्ता इज डिपिक्टेड इन कॉइन्स प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब सिक्का जो था उसमें समुद्रगुप्त को कौन सा यंत्र बजाते हुए दिखाया गया था। तो करेक्ट आंसर इज वीणा। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया। करेक्ट आंसर इज वीणा। ठीक है, रीड स्टेटमेंट्स ए बी एंड सी एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। व्हाई मगधा बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 years। मेनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगधा। सही है। पार्ट्स ऑफ मगधा वेयर फोरेस्टेड। सही है। देयर वेयर आयरन ओर्स माइन इन दिस रीजन। ये भी सही है। तो ए बी सी ट्रू। हिंदी में पढ़ते हैं। ए बी और सी कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया। कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। बिल्कुल सही बात है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। सही बात है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। ये भी सही बात है। तो ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द स्टेटमेंट ए एंड आर द एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द रोमन एम्पायर कैरिड आउट ट्रेड्स विद साउथ इंडिया। सही है। रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। ये भी सही है। साउथ इंडिया में रोमन गोल्ड पाया गया, ये रीजन है और इसीलिए ये अनुमान लगाया गया कि रोमन एम्पायर जो थे वो साउथ इंडिया में व्यापार करते थे। तो ये भी सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। सही बात है। दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इसी कारण से इसको अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो कारण भी सही है और अनुमान भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। 34 देखते हैं। Which of the following is a feature of a trading town in medieval period? The temple was central to the economy and society. It was the capital of the kings. They usually had a mandapika. The priests and pilgrims formed the main composition of its residents and visitors. निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण है। मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। यह राजाओं की राजधानी होता था। वहां सामान्यतः मंडपिका होता था। ठीक है, पुरोहितों एवं तीर्थ यात्री वहां के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना संयोजन बनाते थे। 35 कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए बी एंड सी ऑन periodization of history and choose the correct answer. British historians divided the history of the India into 3 periods. सही है। The division was based on the idea of religion. ये भी सही है। The division ignored the rich diversity of the subcontinent. ये भी सही है। तो both A, B, C, all 3 are correct. A, B, C, all are correct. ठीक है। इतिहास के अवधिकरण पर कथनों ए बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तरों का चयन कीजिए। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। सही है। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। ये भी सही है। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई। ये भी सही है। तो बोथ ए बी सी आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। 36 Consider the statement A and B about Banjaras and choose the correct answer. ठीक है। The Banjaras were the most important trader nomads. ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी made the Banjaras to transport grains to the city markets. ये भी सही है। तो both A and B are true.
बाजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। सही बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न पहुंचाने का काम करवाया। ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। 37 देखते हैं। By the 7th century, many European colonialists began to cultivate indigo. In this context, match the following. यहाँ 17th होना चाहिए क्योंकि 17th सेंचुरी में इंडिगो की खेती हुई थी। ठीक है, तो इसको जो है करेक्टली मैच करने के लिए कह रहा है कि किस देश ने अपने कौन से उपनिवेश में खेती किया था। ठीक है, तो फ्रेंच ने कहा किया था? कैरेबियन आइलैंड में। और पोर्तुगीज ने कहा किया था? ब्राजील में। और इंग्लिश ने कहा किया था? जमाइका में। और स्पेनिश ने कहा किया था? वेनेजुएला में। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग हिंदी में भी मैच कर लीजिए। फ्रांसीसी, कैरिबियाई द्वीप, पुर्तगाली, ब्राजील, अंग्रेजी, जमाइका और स्पेनिश, वेनेजुएला। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। 38 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। In the niche system of cultivation of sugarcane, the planter produces sugarcane on the land that he directly controlled. तो ये गलत है। In the niche system, planter either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers. ये सही है। In the niche cultivation, the planter would need vast number of hands, many plow और and blocks. तो ये भी सही है। तो बी एंड सी आर करेक्ट। हिंदी में भी करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनें। गन्ने की नीज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। ये गलत बात है। ठीक है, स्वयं नहीं करते थे। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ये सही है। खुद नहीं करते थे, मजदूरों से करवाते थे। निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ी थी। ये भी सही है। तो बी एंड सी करेक्ट। 39 Ram Mohan Roy in his writings argued and persuaded that sati had no sanction because राजा राम मोहन राय ने कहा था कि सती नहीं होना चाहिए क्योंकि the British were against it। नहीं, ब्रिटिश इसके अगेंस्ट थे इसलिए नहीं। The ancient sacred text did not endorse it। उन्होंने कहा था कि हमारे किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि औरत को सती होना चाहिए। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने कहा था कि हमारे किसी भी धर्म शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि औरत को सती होना चाहिए। एंशियंट टेक्स्ट दैट इंडोर्स्ड सती मस्ट बी डिस्कार्डेड। ये भी नहीं कहा था उन्होंने। वुमेन हु कमिटेड सती वेयर डिजायर्स ऑफ डेथ। ये भी नहीं कहा था। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। राममोहन रॉय ने अपने लेखन में तर्क दिया कि विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है क्योंकि अंग्रेज इसके खिलाफ थे। नहीं, प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा था कि हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं कहा गया है कि औरत को सती होना चाहिए। प्राचीन ग्रंथ जो सती प्रथा का समर्थन करते हैं उन्हें फेंक देना चाहिए। महिलाएं जो सती हुई वो मृत्यु की कामना करती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भला क्यों मरना चाहेगी, जबरदस्ती पहले के लोग मार देते थे। Consider the following statement in the context of reforms associated with women. ईश्वर चंद्र विद्यासागर took up the cause of widow marriage। सही बात है, वो विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में थे। ठीक है। विरसालिंगम पंटालू formed an association of widow remarriage in मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में विडो रीमैरिज के लिए एक एसोसिएशन बनवाया था विरसालिंगम पंटालू ने। ये भी सही है। Widows who remarried were accepted well in the society। ये गलत बात है। तो A and B are correct। हिंदी में करते हैं। महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया था।
सही बात है। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीर सेलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। ये भी सही है। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। ये गलत है, आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था। तो अब जो चीज शुरू से चला आ रहा है लोग तो उसी को मान लेते हैं ना। बहुत दिनों से लोग ऐसा, हालांकि हमारे धर्मशास्त्र में नहीं कहा गया है कि सती होना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले हो नहीं रहा था। आप लोग जो सोसाइटी में देखते आ रहे हैं उसी को सही मानते हैं। लोग को लग रहा था कि नहीं, सती होना ही सही है, सती नहीं होना ही गलत है, विधवा पुनर्विवाह ही गलत है। जो चीज समाज में लोग देखते आते हैं उसी को सही मान लेते हैं, तो लोगों ने इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया था। ठीक है,